अगर आप बॉलीवुड या फिल्म इंडस्ट्री से जुड़े हुए लोगों के बारे में पढ़ेंगे, चाहे वो पहले के लोग हों या आज के, आपको एक कॉमन पैटर्न मिलेगा। एक लंबी लिस्ट मिलेगी उन लोगों की जिनका एजुकेशन डिपार्टमेंट थोड़ा कमजोर है, लेकिन आपको उस लिस्ट में कादर खान का नाम नहीं मिलेगा। पोस्ट ग्रेजुएट इन सिविल इंजीनियरिंग कादर खान की शुरुआत हुई थी बंबई के एक रेड लाइट एरिया से। कादर खान वॉज डिफरेंट, इसलिए भी क्योंकि उन्होंने एक बार दिलीप कुमार को कहा था कि अगर आप मेरा थिएटर या मेरा प्ले देखने आना चाहते हैं तो टाइम पे आइएगा। आज कादर खान के बारे में बात करूंगा। मेरा नाम है राहुल एंड दिस इज 70 mm विथ राहुल। कादर खान का जन्म हुआ था 22 अक्टूबर 1937 अफगानिस्तान में। बहुत ही कम उम्र के थे जब उनके माँ बाप उन्हें इंडिया ले आए, बंबई ले आए। और उसका रीज़न ये है कि कादर खान से बड़े 3 भाई हुए थे फैमिली में, लेकिन तीनों ही गुजर गए बहुत ही छोटी उम्र में। तो उनकी माँ को ऐसा लगा कि अफगानिस्तान की जो ज़मीन है वो उनकी फैमिली के लिए शुभ नहीं है, इसलिए अपने शौहर और अपने बेटे के साथ वो इंडिया आ गई। कादर खान के पेरेंट्स इंडिया आ तो गए, लेकिन ना वो यहाँ किसी को जानते थे, ना उनके हाथ में कोई काम था, और पैसों की तंगी की वजह से उस जमाने में बंबई की जो सबसे सस्ती जगह उन्हें मिली वो उन्होंने चुनी, और वो था बंबई का रेड लाइट एरिया कमाठीपुरा। कादर खान साहब के घर में पैसों की तंगी बनी रही, जिसकी वजह से उनके माँ बाप में अक्सर झगड़ा होता रहा, और इंडिया आने के कुछ समय बाद ही दोनों का तलाक हो गया। इसके बाद कादर खान के नाना ने उनकी माँ से कहा कि एक छोटे बच्चे के साथ ऐसे मोहल्ले में अकेले रहना ठीक नहीं है, यहाँ हर किस्म के लोग आते हैं, तुम दूसरी शादी कर लो। और जल्दी ही उनकी माँ की दूसरी शादी करा दी गई। कादर खान के सौतेले पिता हिंदी फिल्मों के सौतेले पिता या सौतेली माँ जैसे थे। वो कादर खान को मारते थे, उनकी माँ को मारते थे, घर पे खाने को पैसा नहीं देते थे। कादर खान ने कई दिन बिना खाए पिए गुजारे हैं। जब भूख बर्दाश्त नहीं हुई तो एक दिन कादर खान ने यह डिसाइड किया कि अब स्कूल जाके पढ़ने से क्या फ़ायदा, मैं फैक्ट्री में जाके काम करता हूँ दूसरे मोहल्ले के बच्चों की तरह, इससे कम से कम कुछ आमदनी होगी, घर में कुछ राशन तो आएगा। ये सोचकर कादर खान घर से निकले और सीढ़ियाँ उतर रहे थे कि उनकी माँ ने उन्हें पीछे से पकड़ लिया और ये कहा कि मुझे मालूम है तुम कहाँ जा रहे हो, लेकिन अगर तुम इसी तरह मजदूरी करोगे तो जिंदगी भर 3 रुपए ही कमाओगे। अगर तुम्हें जिंदगी में कुछ बनना है, गरीबी को मारना है, तो पढ़ो। और ये बात मैंने आपको इसलिए बताई क्योंकि इस वीडियो की शुरुआत में मैं कादर खान के एजुकेशनल क्वालिफिकेशन की बात कर रहा था कि वो कितने हाईली क्वालिफाइड आदमी थे। उस क्वालिफिकेशन की शुरुआत माँ की उस हिदायत से हुई थी जो उस दिन उन्हें मिली कि पढ़ो और पढ़कर ही गरीबी को मारो। उसके बाद कादर खान ने इतनी पढ़ाई की कि पहले डिप्लोमा किया सिविल इंजीनियरिंग में, उसके बाद डिग्री की सिविल इंजीनियरिंग में, उसके बाद पोस्ट ग्रेजुएशन तक कर लिया। लेकिन ये डिप्लोमा और डिग्री मिलने से पहले कादर खान ने किस लेवल की गरीबी देखी, ये मैं आपको एक इंसिडेंट के जरिए बताता हूँ। जब वो छोटे थे और मैथमेटिक्स प्रैक्टिस करनी होती थी तो उनके पास इतने पैसे नहीं थे कि वो पेन, पेंसिल या नोटबुक खरीदें। तो उन्होंने एक चौक का डब्बा लिया हुआ था, ब्लैक बोर्ड तो था नहीं। उस चौक से वो फर्श पर सवाल सॉल्व करते थे, लिखते थे, मिटाते थे, लिखते थे, मिटाते थे। इस तरह उन्होंने पढ़ाई की। कादर खान दिन में स्कूल जाते थे और रात में अपने घर की गरीबी और सौतेले बाप की गालियां और मार से बचने के लिए घर के पास ये कब्रिस्तान था, वहां चले जाया करते थे। और वहां जाके उनके साथ दिन भर जो भी कुछ हुआ उसे जोर जोर से बोलकर एक ड्रामा या एक्टिंग, कुछ भी मान लें इसे, वो करते थे। उसी कब्रिस्तान में कादर खान को अपना पहला एक्टिंग असाइनमेंट मिला। एक रात जब वो ऐसे ही अपने आप से बातें कर रहे थे, एक्टिंग कर रहे थे, तो उन पर किसी ने टॉर्च मारी। वो थे अशरफ खान, जो एक ज़माने में महबूब खान की रोटी में काम कर चुके थे। अब अशरफ खान एक्टिंग किया करते थे थिएटर्स में, प्लेज में, और उसी मोहल्ले में रहते थे। उन्होंने उस छोटे से 10 साल के कादर खान को देखा, वो कुछ नाटक नौटंकी अपने आप से कर रहे थे, तो
उन्होंने कादर खान से पूछा, इसी जुनून के साथ क्या तुम नाटक में काम करोगे? तो कादर खान ने कहा हाँ, और उसके बाद उन्हें वमक अजरा नाम के प्ले में एक यंग प्रिंस, एक छोटे से शहजादे का रोल मिला था। उस नाटक में उन्होंने बहुत ही अच्छा काम किया, उन्हें एक स्टैंडिंग ओवेशन मिला और उससे उनको बहुत ही मोरल बूस्ट मिला। और ये उनके थिएटर करियर की शुरुआत थी, ये उनके थिएटर में इंटरेस्ट जागने की शुरुआत थी। इसके बाद कादर खान छोटे छोटे नाटक करते गए जो एमेच्योर लेवल पे थे, लेकिन उन प्लेज में काम करके उन्हें इसलिए मज़ा आता था क्योंकि जितनी देर वो वहाँ रहते थे उतनी देर अपने घर की गरीबी और मुफलिसी भूल जाते थे। जैसे जैसे कादर खान बड़े हुए, पढ़ाई में अव्वल होने के साथ साथ थिएटर के भी एक मंझे हुए खिलाड़ी बन गए। यहाँ तक कि जब कॉलेज में पहुँचे तो वो नाटक की कहानियाँ भी लिखते थे, उसके बाद डायलॉग्स भी लिखते थे और उन नाटकों में एक्टिंग भी करते थे। ये वो ज़माना था जब OTT नहीं था, इंटरनेट नहीं था, मोबाइल फ़ोन नहीं था, लोग थिएटर्स देखना पसंद करते थे। उस ज़माने में एक ऑल इंडिया थिएटर कंपटीशन होता था, बहुत ही फेमस, कॉल्ड जागृति। उस कंपटीशन में कादर खान अपना लिखा हुआ एक प्ले लेकर पहुंचे जिसका नाम था लोकल ट्रेन। जजेस थे फेमस डायरेक्टर, स्क्रीन राइटर, प्ले राइट राजेंद्र सिंह बेदी, उनके बेटे नरिंदर सिंह बेदी एंड एक्ट्रेस कामिनी कौशल। उस ऑल इंडिया ड्रामा कंपटीशन में कादर खान का प्ले लोकल ट्रेन पहले नंबर पर आया और जजेस ने उनको इनाम देने के साथ साथ बैक स्टेज आके ये पूछा कि इतना अच्छा लिखते हो, फिल्म लाइन में क्यों नहीं ट्राई करते? तो कादर खान साहब ने कहा कि मैं पागल थोड़ी ना हूं जो फिल्मों के लिए काम करूंगा। तो जजेस ने कहा कि हम पागल हैं? तो राजेंद्र सिंह बेदी ने उस वक्त कादर खान साहब से ये कहा कि मेरा बेटा नरिंदर एक फिल्म बना रहा है, मैं चाहता हूं कि तुम उस फिल्म के डायलॉग्स लिखो। वो फिल्म थी जवानी दीवानी। कादर खान को जवानी दीवानी के डायलॉग्स लिखने के लिए 1500 रुपए ऑफर किए गए और 1 महीने का टाइम दिया गया। कादर खान को यह समझ में नहीं आ रहा था कि इतने से काम के लिए 1 महीने का टाइम क्यों दिया गया है। कादर खान ने अपनी लंब्रेटा स्कूटर उठाई, बंबई में एक बहुत बड़ा मैदान है कॉल्ड क्रॉस मैदान, वहां गए, पेड़ के नीचे बैठे और 3 घंटे में जवानी दीवानी के पूरे डायलॉग्स लिख डाले। इस तरह कादर खान की बॉलीवुड में एंट्री हुई। लेकिन इस घटना के कुछ समय पहले ही कादर खान एक दूसरी जगह भी एंट्री कर चुके थे। अपनी दूसरी जिंदगी में कादर खान ने सिविल इंजीनियरिंग की डिग्री पास करके एक पॉलिटेक्निक में पढ़ाना शुरू कर दिया था। वो अब सिविल इंजीनियरिंग के सब्जेक्ट्स पढ़ाते थे बच्चों को 400 रुपए महीने की सैलरी पर। एक तरफ कादर खान को फिल्मों के डायलॉग्स लिखने के हज़ारों रुपए मिल रहे थे और दूसरी तरफ थी उनकी पॉलिटेक्निक की 400 रुपए वाली नौकरी। कादर खान को ये समझ में आ गया कि अब थोड़ा ज़्यादा ध्यान देना चाहिए बॉलीवुड की तरफ, और ये सोचकर उन्होंने अब नेटवर्किंग करनी शुरू की। फिल्म इंडस्ट्री में अपने एक दोस्त के थ्रू कादर खान को यह पता चला कि मनमोहन देसाई को एक डायलॉग राइटर की ज़रूरत है अपनी नई फिल्म के लिए। मनमोहन देसाई एक बड़ा नाम थे, इसलिए कादर खान उनसे मिलने पहुंचे। मनमोहन देसाई एक नए लड़के के साथ काम नहीं करना चाहते थे, लेकिन कादर खान का काम देखकर वो इम्प्रेस हुए फाइनली, और एक अनप्रेसिडेंटेड घटना हुई, ऐसी घटना जो पहले कभी नहीं हुई थी। कादर खान को मनमोहन देसाई ने 1.25 लाख रुपए दिए फिल्म रोटी के डायलॉग्स लिखने के लिए। मैंने रियलाइज किया कि ये रोटी नाम की फिल्में कादर खान साहब के लिए बड़ी लकी रही हैं, isn't it? वो एक रोटी नाम की ही फिल्म थी महबूब खान की, जिसके एक्टर अशरफ खान ने कादर खान को कब्रिस्तान में पहला एक्टिंग असाइनमेंट दिया था एज अ 10 ईयर ओल्ड, और ये फिर मनमोहन देसाई की रोटी थी जिसने कादर खान को डायलॉग लिखने के लिए इतना बड़ा अमाउंट दिया। फिल्म इंडस्ट्री में कादर खान की नेटवर्किंग और उनका नाम बढ़ता चला गया। उन्होंने मनमोहन देसाई के साथ भी काम किया और उनके राइवल प्रकाश मेहरा के साथ भी फिल्में की। फिल्मों की लिस्ट आपको बताना ज़रूरी नहीं है क्योंकि आप वो फिल्में जानते हैं। बताना ये ज़रूरी है कि कादर खान को फाइनली उस ज़माने में पर्दे के पीछे डायलॉग्स लिखने के साथ साथ पर्दे के सामने आने का भी मौका मिला इन अ यश चोपड़ा मूवी कॉल्ड दाग, स्टारिंग राजेश खन्ना
और वो बनी उनकी पहली फिल्म एज एन एक्टर। ये वो वक्त था जब कादर खान की पॉलिटेक्निक वाली नौकरी तो उन्होंने छोड़ दी थी, लेकिन थिएटर करना नहीं छोड़ा था। उनका एक प्ले उन्होंने लिखा था ताश के पत्ते, जो वो परफॉर्म कर रहे थे, जिसे आघा जी ने देखा था। आघा जो एक्टर थे उन्होंने देखा था और दिलीप कुमार को बताया कि एक बहुत ही ज़बरदस्त लड़का है, उसका एक बहुत ही ज़बरदस्त प्ले है जिसे आपको देखना चाहिए। और फाइनली कादर खान को दिलीप कुमार का कॉल आया। दिलीप कुमार साहब ने अपना इंट्रोडक्शन दिया, मैं यूसुफ बोल रहा हूँ। तो कादर खान ने कहा कि कौन यूसुफ? तो दिलीप कुमार साहब ने कहा वही जिसे लोग दिलीप कुमार के नाम से जानते हैं। कादर खान साहब ऑलमोस्ट उनके हाथ से रिसीवर गिरने वाला था। दिलीप कुमार साहब ने कादर खान साहब से कहा कि तुम्हारे बारे में बहुत कुछ सुना है, तुम्हारे नाटक के बारे में बहुत कुछ सुना है, मैं उसे देखने आना चाहता हूँ। तो कादर खान साहब ने उस वक्त फेमसली दिलीप कुमार साहब को ये कहा था कि नाटक देखने के कुछ उसूल होते हैं, पर्दा उठने से पहले आइएगा और पर्दा गिरने के बाद ही आप जा सकते हैं। अगर आपको ये मंजूर है तो आइए। दिलीप कुमार ने कहा हाँ भाई ठीक है, मैं समझ गया, मैं ज़रूर आऊँगा टाइम से और पूरा नाटक देख कर ही जाऊँगा। वादे के मुताबिक दिलीप कुमार टाइम से पहले पहुँचे प्ले देखने। उन्होंने पूरा का पूरा नाटक देखा और इतने ज़्यादा इम्प्रेस हुए कादर खान की एक्टिंग से कि जब नाटक ख़त्म हुआ तो वो स्टेज पर गए और जाके लोगों के सामने अनाउंस किया कि मैं कादर खान को अपनी अगली फिल्म सगीना में मौका दे रहा हूँ एक्टिंग का। और उसके साथ साथ उन्होंने उसके बाद बैराग में भी कादर खान को मौका दिया था। बॉलीवुड में कादर खान ने डायलॉग राइटिंग से जो अपनी शुरुआत की थी वो उन्होंने हमेशा जारी रखी, हमेशा लिखते रहे। लेकिन उसके साथ साथ 70s में जो विलेनस कैरेक्टर्स वो प्ले करते थे, धीरे धीरे मिड 80s में उन्होंने वो ट्रैक चेंज कर दिया। फिल्म हिम्मत वाला से उन्होंने कॉमेडी रोल्स करने शुरू किए और 90s में तो जनरेशन चेंज हो चुकी थी, जिसके सामने उन्होंने गोविंदा के साथ मिलके उन फिल्मों में एक नई स्लैपस्टिक कॉमेडी को अंजाम दिया। ज़रा इमेजिन करिए कादर खान साहब की एक्टिंग का रेंज। एक तरफ तो वो कन्विंसिंग विलेन कैरेक्टर्स प्ले करते थे और दूसरी तरफ इतने कन्विंसिंगली उन्होंने कॉमिक रोल्स को भी अदा किया था। अपनी कॉमेडी के लिए उन्हें फिल्म फेयर अवार्ड मिला था बाप नंबरी बेटा 10 नंबरी फिल्म में, और अपनी डायलॉग राइटिंग के लिए 2 फिल्म फेयर अवार्ड उनको मिले थे। एक फिल्म थी अंगार और दूसरी फिल्म थी मेरी आवाज़ सुनो, जो अर्ली 80s में आई थी। सन 2000 के बाद कादर खान साहब का बॉलीवुड से कनेक्शन कुछ कम सा हो गया और उसका रीज़न ये है कि सन 2000 के बाद फिल्मों का ट्रेंड चेंज हो गया। स्लैपस्टिक कॉमेडी अब आउट ऑफ फैशन हो गई और कादर खान साहब की उम्र भी 60 के ऊपर हो गई थी। सो बहुत मुश्किल होता है उस एज में अपने आप को चेंज करके कुछ और कर पाना। 31 दिसंबर 2018 को कादर खान साहब गुजर गए। लेकिन मैं जब कादर खान को याद करता हूँ ना, तो मुझे कोई बूढ़ा, कमज़ोर, लाचार ऐसा आदमी नज़र नहीं आता। मुझे ज़फ़र याद आता है, कुली का ज़फ़र, जिससे मैं बहुत डर गया था जब मैंने बचपन में कुली देखी थी। मैं चाहता हूँ आप भी अपना फेवरेट कादर खान कैरेक्टर मुझे कमेंट सेक्शन में बताइए, या फिर कादर खान का लिखा हुआ कोई ऐसा डायलॉग जो आपको बहुत पसंद है। मैं आपसे मिलूंगा इन द नेक्स्ट एपिसोड। टेक केयर ऑफ योरसेल्व्स। टाटा।